दोस्तों नमस्कार। बिहार की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी एक सीट की हो रही है तो वो है बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की। लेकिन सवाल ये है, क्या यह सिर्फ एक उपचुनाव है या फिर सम्राट चौधरी का फाइनल मैच? क्या बीजेपी अपना सबसे मजबूत गढ़ बचा पाएगी या चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर अपनी पहली चुनावी परीक्षा पास कर पाएंगे? क्या राजद इस मुकाबले में बड़ा उलटफेर कर सकती है? और सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस बार बांकीपुर विधानसभा में जाति जीतेगी, विकास जीतेगा या चेहरे की राजनीति जीतेगी? कौन जीतेगा? आज हम पूरे चुनाव का सबसे विस्तृत और निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे कि इस समय किस उम्मीदवार की स्थिति सबसे मजबूत दिखाई दे रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बांकीपुर कोई साधारण विधानसभा सीट नहीं है। यह पटना शहर का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र माना जाता है। यहीं से सरकार की छवि बनती भी है और बिगड़ती भी है। इसी वजह से इस उपचुनाव पर पूरे बिहार की नज़र है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यहाँ का परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने का संकेत दे सकता है। इस सीट पर वर्षों से बीजेपी का मजबूत प्रभाव रहा है। संगठन मजबूत है, कार्यकर्ता सक्रिय हैं, शहरी वोट बैंक पर अच्छी पकड़ रही है। लेकिन इस बार चुनौती पहले जैसे नहीं है। क्योंकि विपक्ष पहले से ज़्यादा आक्रामक दिखाई दे रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या केवल पुराने वोट बैंक के भरोसे चुनाव जीता जा सकता है? क्या जनता स्थानीय विकास से पूरी तरह संतुष्ट है? क्या युवाओं की नाराजगी कहीं वोट में बदल जाएगी? अब बात करते उस चेहरे की जिसकी वजह से यह चुनाव राष्ट्रीय चर्चा में आ गया है। वर्षों तक दूसरे नेताओं को चुनाव जिताने वाला प्रशांत किशोर अब पहली बार खुद मैदान में है। यही वजह है कि हर किसी की नज़र उन पर है। लेकिन सवाल यह है, रणनीति बनाना आसान है, क्या खुद चुनाव जीतना भी उतना ही आसान होगा? क्या सोशल मीडिया की लोकप्रियता वोट में बदलेगी? क्या युवा मतदाता उसके साथ खड़ा होगा या फिर चुनावी मशीनरी के सामने कई पार्टी कमज़ोर पड़ जाएगी? राजद इस चुनाव को बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही है। उनकी कोशिश है कि पारंपरिक वोट बैंक पूरी तरह एकजुट रहे, साथ ही शहरी, गरीब, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों में भी पकड़ मजबूत हो। लेकिन यहाँ भी सवाल खड़े होते हैं, क्या केवल पारंपरिक समीकरण काफ़ी होंगे? क्या शहरी मतदाता पहले जैसा मतदान करेगा या इस बार समीकरण बदलने वाला है? बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। बांकीपुर में स्वर्ण मतदाता बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा यादव, मुस्लिम, वैश्य, कुर्मी, कोयरी, दलित और महादलित मतदाता भी परिणाम को प्रभावित करते हैं। लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जाति पहले जैसी निर्णायक रहेगी या पहली बार रोजगार, ट्रैफिक, सड़क जाम, जल जमाव और विकास जैसे मुद्दे जातीय समीकरण पर भारी पड़ेंगे? अगर जमीन पर लोगों की मुद्दा की अगर बात करें तो कई मुद्दे सामने आते हैं, जैसे ट्रैफिक जाम, बारिश में जल जमाव, रोजगार, कानून व्यवस्था, महंगाई, व्यापारियों की समस्याएं, युवाओं के लिए अवसर। यही मुद्दे तय करेंगे जनता किसे वोट देती है। यह चुनाव केवल उम्मीदवारों की लड़ाई नहीं है, यह 3 अलग अलग राजनीतिक मॉडल की लड़ाई है। पहला मॉडल पुराना मजबूत संगठन यानी कि भाजपा, दूसरा मॉडल नई राजनीति और बदलाव का दावा यानी कि जन स्वराज, और तीसरा मॉडल की अगर बात करें तो पारंपरिक सामाजिक समीकरण यानी कि राजद। अब फैसला जनता के हाथ में है। अगर बांकीपुर विधानसभा में भाजपा की बात करें तो इस बात को भी कोई काट नहीं सकता है कि मजबूत उनके पास संगठन है, अनुभवी कार्यकर्ता है और उनके पास पारंपरिक वोट बैंक भी है और सरकार का समर्थन भी है। लेकिन चुनौती एंटी इनकम्बेंसी और सीट बचाने का दबाव है। अगर दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की बात करें तो नई राजनीति का संदेश, युवाओं में चर्चा, व्यक्तिगत पहचान, मीडिया का ध्यान। लेकिन चुनौती संगठन कितना मजबूत है। सबसे बड़ा चुनौती है प्रशांत किशोर के पास बूथ स्तर तक नेटवर्क का कितना प्रभाव है। ये बहुत बड़ा सवाल जनसुराज के प्रति, प्रशांत किशोर के प्रति ये उठ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसको मानते हैं कि चुनाव में ये भी एक अहम और सबसे मजबूत कड़ी होता है जो चुनाव जिताने में काम करती है। अगर तीसरी पार्टी की बात करें राजद,
जिनके पास पारंपरिक वोट बैंक है, गठबंधन का सहयोग है, अनुभवी नेता है। लेकिन यहाँ राजद पार्टी के लिए जो चुनौती है, सबसे बड़ा ये चुनौती है कि शहरी सीट पर प्रभाव बढ़ाना पड़ेगा। बिना प्रभाव बढ़ाए राजद के लिए भी उतना ही कठिन है जितना प्रशांत किशोर के लिए। अब सवाल ये उठता है कि किसका सहयोग जो है यहाँ पे किंग मेकर वाली भूमिका में रहेगा। बांकीपुर विधानसभा में कई छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। अगर मुकाबला बेहद करीबी हुआ तो कुछ हजार वोट भी परिणाम बदल सकते हैं, और यही वजह है कि हर वोट की कीमत बढ़ गई है। अगर बीजेपी जीतती है तो संदेश जाएगा कि उसका शहरी आधार अभी भी मजबूत है। अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो बिहार की राजनीति में एक नए विकल्प की शुरुआत मानी जाएगी। अगर राजद जीतती है तो विपक्ष इसे सरकार के खिलाफ जनमत बताएगा, यानी कि जो भी जीतेगा उसका असर केवल बांकीपुर तक सीमित नहीं रहेगा, उसका असर पूरे बिहार की राजनीति पर पड़ने जा रहा है। फिलहाल राजनीतिक संकेतों के आधार पर मुकाबला दिलचस्प और प्रतिस्पर्धा दिखाई दे रहा है। भाजपा अपने संगठन और पुराने आधार पर भरोसा कर रही है। प्रशांत किशोर बदलाव की राजनीति का दावा कर रहे हैं। राजद अपने पारंपरिक समर्थन को मजबूत करने में जुटी है, लेकिन अंतिम फैसला केवल मतदाता करेगा, और मतदान प्रतिशत प्रचार के अंतिम दिन स्थानीय मुद्दे, विभिन्न सामाजिक समूहों का मतदान का व्यवहार ही तय करेगा कि जीत का ताज किसके सर सजेगा। बाकी आपको क्या लगता है कि बांकीपुर विधानसभा में बीजेपी अपना गढ़ बचा लेगी? क्या प्रशांत किशोर अपनी पहली चुनावी परीक्षा के इतिहास रच देंगे, या फिर कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने वाला है? अपनी राय जो है कमेंट में जरूर लिखिएगा। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।